गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नॉर्मन लुइस का सेशन नंबर 2 करेंगे। इस सेशन नंबर 2 में हम देखेंगे किस तरीके से हमने पिछले 10 शब्द जो पढ़े थे, उन 10 शब्दों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई इतिहास होता है। तो उन्हीं 10 शब्दों में से हर एक शब्द को उठा करके वो किस शब्द से बना हो उसके इतिहास को समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज या तो लैटिन भाषा से बन के बनी हुई है, उसमें कुछ शब्द लैटिन भाषा के हैं और कुछ शब्द उसमें ग्रीक भाषा के हैं। इसके अलावा कुछ शब्द हमारे उसमें फ्रेंच भाषा के भी मिल जाते हैं। इन्हीं सब भाषाओं से मिल कर के बनी हुई है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। तो यदि कोई भी शब्द हम पढ़ते हैं, वोकैब के मामले में यदि हम कोई शब्द को जानकारी लेते हैं, तो एक शब्द किन रूट शब्दों से मिल कर के बना हुआ है, उस शब्द का रूट क्या है, उस शब्द की जड़ क्या है। अगर जो हम जड़ को समझ लेते हैं तो उससे मिलते हुए, उससे बनते हुए सारे शब्दों को हम समझ जाएंगे। तो इसी पिछले टॉपिक्स में हमने सेशन नंबर 1 में हमने 10 वर्ड्स पढ़े थे। उन्हीं 10 शब्दों के बारे में हम आगे आइए देखते हैं। जैसे हमने पहला शब्द पढ़ा था ईगोइस्ट और दूसरा शब्द था ईगोटिस्ट। तो ये दोनों ही एक ही रूट वर्ड से मिल करके बना हुआ है। लैटिन भाषा का रूट वर्ड है ईगो लैटिन भाषा का रूट वर्ड है जिससे मिलकर के बना हुआ है। इसी से बनकर बनता है ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। ये लैटिन भाषा का शब्द है। ईगो का मतलब क्या है? ईगो का मतलब होता है आई, मतलब मैं। जहाँ मैं के बारे में बात की जाए वहाँ पे कहते हैं ईगो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईगो से मिलते हुए और भी शब्दों को हम देखते हैं। जैसे हमारा शब्द होता है ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, इनको हमने पीछे पढ़ चुके थे। आगे हम देखते हैं इसी से मिलता शब्द है, इसी से मिलता हुआ शब्द है हमारा ईगोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक का क्या अर्थ है? ईगोसेंट्रिक का अर्थ ये है, ईगोसेंट्रिक 2 शब्दों से बना हुआ है, ईगो प्लस सेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक का अर्थ ये है कि वह व्यक्ति जो ईगोइस्ट का बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म पे पहुंच जाए, जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए ईगोइस्ट का, उसे कहते हैं ईगोसेंट्रिक। जिसके पास ऐसा लेवल पहुंच जाए, जो ईगो का बिल्कुल लेवल ही उसका ऊंचा आ जाए, जो सोचे कि मेरे चारों ओर ही पूरा सेंटर हूँ मैं यूनिवर्स का, जो खुद को ही सबसे सर्वा मानने लगे, तो उसे बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। अच्छा, जो ईगोसेंट्रिक है, अगर जो बात की जाए शब्दों की, तो ईगोइस्ट और लेवल की बात की जाए तो ईगोइस्ट लेवल 1 पे होता है, तो ईगोटिस्ट लेवल 2 पे मान लेते हैं। इन दोनों को हम अगर जो श्रेणी बांटेंगे तो इनको ऑब्नॉक्सियस कह सकते हैं कि इनकी श्रेणी अगर जो है तो ऑब्नॉक्सियस श्रेणी ये है। बट अगर हम बात करें ईगोसेंट्रिक की, तो ईगोसेंट्रिक इतना ज़्यादा अपने आप को ईगो में आ जाता है कि उसको अगर बात की जाए तो लेवल 3 पे पहुंच जाता है और उसको इनटॉलरेबल कहेंगे। वो टॉलरेट नहीं कर सकते उसको। बट इसी से मिलता हुआ एक शब्द और है ईगोमेनियक। यदि ईगोमेनियक की बात करते हैं तो ईगोमेनियक फाइनल लेवल पे पहुंच जाता है, जो चौथे लेवल पे पहुंच गया, फाइनल लेवल पे पहुंच गया। ये इसका 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ईगो प्लस मेनियक। मतलब ऐसी ईगो मतलब होता है मैं, और मेनियक शब्द बना हुआ है मेनिया से। तो जिस शब्दों में मेनिया हो जाएगा, मेनिया जुड़ जाएगा, उसका मतलब है कि वह किसी चीज़ की अतिशयोक्ति पे पहुँच गया है, किसी चीज़ की अतिशयोक्ति हो गई उसके अंदर। तो ईगो यानी मैं और मेनिया यानी अतिशयोक्ति, यानी मैं की अतिशयोक्ति हो गया। तो इसको अगर बोलेंगे लेवल की बात की जाए तो ये लेवल 4 पे पहुंच जाएगा। और लेवल 4 पे पहुंच गया मतलब ये ऐसी स्टेज कह देंगे इसे, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और एक्सट्रीम स्टेज है, और इसे कह सकते हैं मैड की स्टेज कह सकते हैं, डेंजरस एंड स्लाइटली मैड, इस सिचुएशन को कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो हम ईगो से मिलते हुए हमने सारे शब्दों को पढ़ लिया है। पहला शब्द था हमारा ईगोइस्ट, दूसरा शब्द था हमारा ईगोटिस्ट, तीसरा शब्द था हमारा ईगोसेंट्रिक, जो यूनिवर्स को सोचता है कि हमारे चारों यूनिवर्स में हम ही हम हैं। और इसके बाद में हमारा आता है ईगोमेनियक, ये सब कुछ सोचता है कि चारों ओर है और सारी डिजायर्स, सारी इसकी नीड्स जो कुछ भी हैं, ये अपने ऑब्सेशन मतलब मॉर्बिड ऑब्सेशन में पहुंच जाता है, अपने अतिशयोक्ति पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, आइए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अच्छा इसी में देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि ईगोमेनियक का ही अगर हम देखेंगे
अगर किसी भी शब्द का एडजेक्टिव बनाने की बात करें तो कहा जाए ईगोमेनिक का एडजेक्टिव बना दीजिए, तो उसमें ए एल जोड़ देंगे तो ईगोमेनिकल। इसको पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन भी देखिए दिया हुआ है, ईगोमेनिकल, ईगोमेनिकल। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट पढ़ा था जो दानवीर था, जेफ बेजोस के तरीके। तो अल्ट्रुइस्ट की बात की जाए तो अल्ट्रुइस्ट जो शब्द था वो बना था ऑल्टा से। लैटिन भाषा का ही ये भी शब्द है। इसका मतलब होता है अदर। अदर मतलब अन्य। रूट इसका क्या है, रूट की अगर जो बात की जाए तो रूट इसमें ऑल्टर है। तो ऑल्टर से मिलकर जो भी शब्द बनते हैं उन पे आइए देखते समझते हैं। ऑल्टर से मिलकर बनता है शब्द ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइस्ट कौन था, जो दानवीर था। लेकिन ये जो फिलॉसफी है, जो प्रैक्टिस में आता है, जो काम होता है, इस काम को क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रुइस्ट। वह व्यक्ति है जो परफॉर्म कर रहा है, और जो परफॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म इसका मतलब वह व्यक्ति जो परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या है, ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब है कि वो एक्शन, ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शंस, ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शंस का मतलब है वह एक्शंस जो दूसरों की बेनिफिट के लिए हों। लुक टुवर्ड द बेनिफिट ऑफ अदर्स, जो दूसरों के बेनिफिट के लिए हों उसे बोलेंगे ऑल्ट्रुइस्टिक। इससे मिलता जुलता शब्द है, इससे मिलता है शब्द एक ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब है एक को छोड़ना और दूसरे को पकड़ना है, यानी एक स्किप वन एंड टेक द अदर, स्किप वन एंड टेक द अदर, एक को छोड़ देना और दूसरे को पकड़ लेना, इसका मतलब है ऑल्टरनेट। जैसे कहा जाए कि मैं गोल्फ़ खेलता हूँ अल्टरनेट डेज़ पे। अल्टरनेट डेज़ का मतलब हो गया, अगर मैं मंडे को गोल्फ़ खेलता हूँ तो फिर मैं ट्यूसडे को नहीं गोल्फ़ खेलता हूँ, फिर मैं वेडनेसडे को गोल्फ़ खेलता हूँ, और वेडनेसडे को गोल्फ़ खेलता हूँ तो फिर उसके बाद थर्सडे छोड़ करके मैं फ्राइडे को गोल्फ़ खेलूँ। तो इस तरीके से अल्टरनेट डेज़ पे हम अल्टरनेट कहेंगे। अल्टरनेट के बाद में आता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है जिसके पास कोई भी अन्य चॉइस ना हो, नो अदर चॉइस, तो इसका मतलब हो गया अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव से ही मिलकर, ऑल्टर से ही मिलकर एक शब्द और बनता है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन का क्या मतलब है, ऑल्टरनेशन का मतलब है कि एक चीज़ को दूसरे में परिवर्तित कर देना। कोई पैंट थी या कोई ट्राउज़र था, उसको ऑल्टरनेट कराने गए थे, मतलब उसको बदलाव कराने गए थे, और जब बदलाव हो गया है तो वो अब पैंट से बन गया है शॉर्ट्स, उसको कट करवा दिया तो वो अब ऑल्टरनेशन की प्रक्रिया होगी। मतलब एक को किसी दूसरे में परिवर्तित करना, वो कहलाता है ऑल्टरनेशन। या फिर ऑल्टरेशन। अगला शब्द आता है हमारा ऑल्टरकेशन। दो शब्द हैं इसमें, ऑल्टर प्लस केशन। ऑल्टर का मतलब है बदलाव, चेंज करना, और केशन मतलब वर्ब से, बोलने से संबंधित है। तो ऑल्टर प्लस केशन, जब हमारी मौखिक वाद विवाद हो जाता है तो उसे ऑल्टरकेशन कहते हैं। जब बहुत ही दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति, और उसमें से कोई बहुत ही वाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाए किसी टॉपिक को लेकर के कि वो लड़ाई झगड़े पे बात उतर है, पर लड़ाई झगड़ा हो नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़े से ज़्यादा हो जाए बात। कह रहा है कि ऑल्टरकेशन बाय द वे इज़ स्ट्रॉन्गर देन क्वेरल और डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट से ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर जो कोई फीलिंग हो जाए तो उसे कहेंगे ऑल्टरकेशन, यानी वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए कि लड़ाई करने पर ही व्याकुल हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन अगर उत्पन्न हो जाती है बातों बातों में तो उसे कहेंगे ऑल्टरकेशन। अगला वर्ड और लास्ट वर्ड हम देखते हैं, इसका मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे ऑल्टर ईगो। ऑल्टर का मतलब है चेंज और ईगो का मतलब है मैं। इसका मतलब है ऐसा मैं जो बदलाव हो, यानी मेरे ही जैसा जिसके अंदर मिरर इमेज हो, मेरे ही जैसे जिसमें मिरर इमेज हो, ऐसे व्यक्ति को अगर हम देखते हैं तो वो कहेंगे हम ऑल्टर ईगो, कि जिसकी सारी खूबियाँ, सारी अच्छाइयाँ, सारी बुराइयाँ मेरे ही जैसी हों। मेरा ही प्रतिबिंब अगर मैं किसी भी अंदर देखता हूँ
तो उसे कहूँगा मैं ऑल्टर ईगो। तो हमने यहाँ पे ऑल्टर से मिलते हुए शब्दों को पढ़ लिया। ये देखते हैं ऑल्टर से मिलते हुए कौन कौन से शब्द पढ़े हमने। पहला हमने ऑल्टर पढ़ा। ऑल्टर का मतलब था बदलाव, चेंज करना, लैटिन भाषा का शब्द था और यही रूट है। इसी रूट से ही मिलके हम सारे शब्दों को पढ़ेंगे। दूसरा हमारा अल्ट्रुइज़म। अल्ट्रुइज़म का मतलब है वह चीज़ जो फिलॉसफी जो परफॉर्म करी जा रही है। तीसरा वर्ड था हमारा अल्ट्रुइस्टिक, मतलब ऐसे एक्शंस जो परफॉर्म हो रहे हैं, अल्ट्रुइस्टिक एक्शन जो दूसरों के बेनिफिट के लिए हैं। अल्टरनेट यानी जो किसी का एक के बदले दूसरा सब्स्टिट्यूट जिसे कह सकते हैं अल्टरनेट हो जाएगा। अल्टरनेटिव जब बदल चुका है तो उसे अल्टरनेटिव कहेंगे। और अल्टरेशन जिसे बदलाव हो चुका है। और अल्टरकेशन, अल्टरकेशन में जिसे मौखिक वाद विवाद है। और अल्टर ईगो, अल्टर ईगो। अब इसको भी बहुत से लोग पढ़ेंगे, ऑल्टर नहीं पढ़ करके इसको पढ़ेंगे अल्टर ईगो। तो अल्टर इसका उच्चारण नहीं होगा, ऑल्टर होगा। इसका उच्चारण देखिए ऑल है, यानी ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो। तो इसका उच्चारण इस तरीके से पढ़ते हैं। जिसमें हम अपनी मिरर इमेज देखते हैं वो होता है हमारा ऑल्टर ईगो। आइए अब इसी पे कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं और देखते हैं हमने जो शब्द पढ़े हैं उनका उच्चारण कैसे है। पहला शब्द हमने पढ़ा था ईगो, इसका उच्चारण करते हैं ईगो, ईगो। दूसरा वर्ड है हमारा ईगो सेंट्रिक। यहाँ पे सी को सा से उच्चारण कर रहे हैं, ईगो सेंट्रिक। फिर है ईगो मेनियक, वाई इसमें देखिए उच्चारण में आ रहा है, ईगो मेनियक, ईगो मेनियक। और एडजेक्टिव इसी का बन दिया तो ईगो मेनिकल, ईगो मेनिकल। नेक्स्ट वर्ड हमारा अल्ट्रुइज़म, अल्ट्रुइज़म। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अल्ट्रुइस्टिक। और किसी चीज़ को वर्ब ऑल्टरनेट करना है, नहीं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट हम वर्ब के तरीके भी यूज़ करते हैं और इसको एडजेक्टिव और नाउन के तरीके भी यूज़ करते हैं। वी का मतलब है यहाँ पे वर्ब, एडीजे यानी एडजेक्टिव और एनओएन नाउन। ऑल्टरनेटिव इसका उच्चारण करते हैं ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरेशन, टू ऑल्टर, ऑल्टर बदलाव करना। ऑल्टरकेशन, ऑल्टर ईगो। तो ये हमने कुछ 13 वर्ड्स पढ़े हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन देखा, इनका मीनिंग देखा, किस रूट से बन करके बने हैं ये हमने देखा। और अभी इन्हीं पे एक्सरसाइज को कर लेते हैं जिससे हम ये याद हो जाएगा साथ के साथ में कि हमने कितना पढ़ा है और इसके कितना % गेन किया है। क्या वाकई में हमने कोई याद भी रखा है या सारा कुछ हमने केवल पढ़ के भूल गए। आइए देखते हैं। ये 6 वर्ड्स हैं हमारे पास और इनका मीनिंग, इनको मैच द फॉलोइंग करना है हमें। देखते हैं। ईगो, ईगो का मतलब क्या है? ईगो का मतलब है मैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड हमारा कह रहा है ए वन हु इज़ एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओन डिज़ायर्स, नीड्स एट्सेट्रा। जो खुद की डिज़ायर्स और नीड्स पे बहुत ही ज़्यादा फिक्सेट कर जाए उसे क्या बोलेंगे? जो खुद की डिज़ायर पे बहुत ही ज़्यादा नीड कर जाए उसे हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक। वो ईगो नहीं है। टू चेंज यानी किसी चीज़ में बदलाव करना, क्या उसे ईगो कहेंगे? नहीं, उसे तो हम ऑल्टर कहते हैं, उसे तो हम ऑल्टर कहते हैं। आर्ग्यूमेंट, मुद्दा वाद विवाद का मुद्दा हो जाए। डिस्प्यूट, कैरल, ऐसे शब्दों के लिए हमने आर्ग्यूमेंट के लिए हमने कहा था मौखिक बात, जहाँ कैट CATION कैट बात वर्बल की बात हो जाए, तो वर्बल की बात हो रही वहाँ पे तो वो कहलाएगा हमारा ऑल्टरकेशन। वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, खुद के ही बारे में सोच विचार करना, इस बात को कहेंगे अगर जो हम, तो खुद के बारे में अगर जो सोच विचार कर रहा है तो ईगो, मैं की बात कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास टू टेक वन स्किप वन, एक को लेना और दूसरे को छोड़ देना, एक को लेना दूसरे को छोड़ देना, यानी हमारे पास ऑप्शन आ गए, सब्स्टिट्यूट आ गया, इसका मतलब है ऑल्टरनेट आ गया हमारे पास। और लास्ट फिलोसफी ऑफ पुटिंग एन अदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, एक फिलोसफी बेनिफिट कराने की फिलोसफी, इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइज़म।
तो ये हमने मैच कर लिया है। इसकी आंसर देख लेते हैं। ये हमारी आंसर की है। नेक्स्ट आता है कैन यू वर्क विद द वर्ड्स। फिर इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं हमारे पास और इनको मैच करना है। और पहला वर्ड है हमारे पास ईगोमेनिकल। ईगो का मतलब मैं और मैनिकल मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा मॉर्बिड ऑब्सेशन पे पहुंच जाए, जिसको कंट्रोल ही ना किया जाए, मैडनेस की स्थिति। तो ईगोमेनिकल यानी मॉर्बिडली ऑब्सेसिव अप इन वन सेल्फ। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी परफॉर्मेंस जो दूसरों को बेनिफिट करे, दूसरों को वेलफेयर के लिए हो। तो यानी अल्ट्रुइस्टिक का मतलब हो जाएगा इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव इसका मतलब क्या होता है? एक का ऑप्शन दूसरा, एक ऑप्शन दूसरा, इसका मतलब है चॉइस देना, अल्टरनेटिव देना, मतलब है ई हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा लिखने में गलती होगी, छुप गया है ये है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन यानी बदलाव करना, ऑल्ट्रेशन यानी बदलाव करना यानी चेंज करना। इसका मतलब है फोर्थ का ए हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास फिफ्थ ऑल्टर ईगो, जिसमें मैं अपने जैसा ही प्रतिबिंब देखूं, मिरर इमेज अपने जैसे देखूं। इसका बोलते हैं वंस अदर सेल्फ। और ऑल्टरनेट कहते हैं कोई इसका और कोई ऑप्शन अल्टरनेट है, यानी कोई और पॉसिबिलिटी है इसमें, तो कोई और पॉसिबिलिटी है यानी अदर पॉसिबल। तो इसलिए हमने मैच द फॉलोइंग्स कर लिए। अब हम समझते हैं कि हमने शब्दों को पढ़ा, उनको अच्छे से समझा। अब इनका मीनिंग देखते हुए यस नो पे हम टिक करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू हैव बिगन टू अंडरस्टैंड दिस 13 वर्ड्स। जब आपने 13 शब्दों को समझ लिया है, आप समझने लगे हैं धीरे धीरे, तो आप इनके रेस्पॉन्स भी करना सीख गए हैं। तो रेस्पॉन्स करना सीख गए तो क्यों ना हम यस नो की बात कर लें, यानी क्या सही है और क्या गलत है। तो कह रहा है इज रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो। अगर जो किसी को ईगो हर्ट करना है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है साहब। आर ईगोसेंट्रिक पीपल ईजी टू गेट अलॉन्ग विद। ईगोसेंट्रिक पीपल, जो ईगोसेंट्रिक लोग हैं, क्या उनके साथ आसानी से मिलजुल किया जा सकता है? नहीं सर, ईगोसेंट्रिक तो लेवल 3 पे पहुंच गया है, उसका मैं इतना ज़्यादा हावी हो गया है, वो कहाँ हमारे साथ बैठेगा। तो ये गलत हो जाएगा। डज एन ईगोमैनियक हैव अ नॉर्मल पर्सनैलिटी। जो ईगोमैनियक है, जो मॉर्बिड ऑब्सेशन पे पहुंच गया है, क्या उसकी नॉर्मल पर्सनैलिटी है? नहीं सर, नॉर्मल पर्सनैलिटी कहाँ है, वो तब डेंजरस लेवल पे पहुंच गया है। नेक्स्ट है आर ईगोमेनिकल टेंडेंसीज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। जिसके अंदर ईगोमेनिक टेंडेंसी है, क्या वो मैच्योर हो गया है? ऐसा है क्या? नहीं सर, मैच्योरिटी नहीं है, उसके अंदर पागलपन है। मैच्योरिटी नहीं है, उसके अंदर पागलपन है। नेक्स्ट कह रहा है इज ऑल्ट्रुइज्म अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल। जो ऑल्ट्रुइज्म है ये विशेषता सेल्फिश लोगों की है? नहीं सर, ऑल्ट्रिस्टिक लोग सेल्फिश नहीं होते हैं, वो तो हेल्पफुल होते हैं। तो इसका नो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आर अल्ट्रिस्टिक टेंडेंसी इज कॉमन टू ईगोइस्ट। जो ईगोइस्ट है क्या उसके अंदर अल्ट्रिस्टिक टेंडेंसी होंगी? पॉसिबल ही नहीं है सर, वो तो मैं में खोया हुआ है, कहाँ अल्ट्रिस्टिक, उसके अंदर वेलफेयर की बात ही नहीं आएगी। दोनों विरोधाभास की स्थिति है। पॉइंट नंबर 7 इज एन ऑल्टरनेट प्लान नेसेसरली इन्फीरियर। जो ऑल्टरनेट प्लान है वो हमेशा क्या ज़रूरी है कि वो इन्फीरियर ही हो, सुपीरियर नहीं हो सकता है सुपीरियर भी हो सकता है। तो नेसेसरीली इन्फीरियर गलत हो जाएगा सर, ज़रूरी नहीं कि वो हर बार गलत ही हो हमारा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8 डज एन ऑल्टरनेटिव अलाउ यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस। जब आप ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं तो क्या आपके पास इतनी स्वतंत्रता मिल जाती है कि आप चॉइस कर सकें? हाँ सर, इतनी स्वतंत्रता मिलती है, बिल्कुल चॉइस करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डज ऑल्ट्रेशन इम्प्लाई कीपिंग थिंग्स द सेम। जब हम किसी चीज़ में ऑल्ट्रेशन करा लेंगे तो क्या सेम रह जाएगा? सर फिर सेम कहाँ रहा, फिर तो इसमें चेंजेस आ गए ना, तो सेम तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10 डू एक्साइटेबल पीपल ऑफन एंगेज इन ऑल्टरकेशंस। जो एक्साइटेबल लोग होते हैं वो ऑल्टरकेशन में भाग लेते हैं? अरे बिल्कुल भाग लेते हैं। एक्साइटेड लोग ही तो हमेशा वाद विवाद में पड़ते हैं। ऑल्टरकेशन मतलब वाद विवाद।
इस जो ऑल्टर ईगो यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू योरसेल्फ, जो ऑल्टर ईगो है, जो मेरे जैसा मिरर इमेज है, तो मेरे जैसा दिखेगा सर, यस हो जाएगा सर, ये इसका आंसर की है। अब देखते हैं, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। अब कुछ शब्द जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं, इन 13 शब्दों को हम रिकॉल करने की अगर जो बात करें तो क्या हम इनको रिकॉल कर सकते हैं? कोशिश करके देखते हैं। वंस अदर सेल्फ, एक के जैसा ही दूसरा। अगर मेरे जैसा ही कोई मिरर इमेज मेरे जैसा ही होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सर ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो यानी मेरा ही मिरर इमेज है। किसी चीज़ में बदलाव करना, बदलाव करना यानी अल्टर करना। अब अल्टर नहीं बोलेंगे इसको, अब हमने पढ़ लिया, इसका उच्चारण नहीं पढ़ लिया था, हम इसको बोलेंगे ऑल्टर। नेक्स्ट है हीटेड डिस्प्यूट, ऐसा युद्ध, वाद विवाद का हीट कर जाए बिल्कुल, जिसमें बहुत ज़्यादा शक्ति हो, ऐसा वाद विवाद का युद्ध क्या बोलेंगे? ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन। नेक्स्ट है एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ओन नीड, डिज़ायर्स और एम्बिशंस। बिल्कुल लेवल 4 पे पहुंचने की बात कर रहा है सर। लेवल 4 पे अगर पहुंचने की बात कर रहा है तो ईगोमेनियक है ये, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ईगोमेनियक है सर, इससे सावधान रहें, जितना हो सके किनारा पकड़ के बच से निकल जाइए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, अनसेल्फिश, मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स दैन इन वंस ओन। अपना फ़ायदा हो ना हो, दूसरे का फ़ायदा ज़रूर कराए, इसी प्रवृत्ति के लोगों को बोलते हैं, ऐसी प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्टिक। पॉइंट नंबर 6, अटरली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ, सेल्फ सेंटर्ड। जब सेल्फ सेंटर्ड की बात करें, यूनिवर्स मेरे चारों ओर घूम रहा है, ऐसी बात करें तो ईगोसेंट्रिक। लेवल 3 हमने पीछे डिस्कस किया था। किसी चीज़ की चॉइस देना, किसी चीज़ की चॉइस देना नहीं, अल्टरनेटिव देना। किसी चीज़ की चॉइस देना, इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव देना, ऑल्टरनेटिव। पॉइंट नंबर 8, लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखते हैं, वन हु सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर, एक दूसरे का जो सब्स्टिट्यूट हो जाता है उसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव, ये इसकी शायद की हो गई आंसर की। और ये हमारा सेशन 2 भी आज ओवर होता है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।